हेलो लर्नर्स, MSW005 के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ, जिसमें आपके वो सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं जो इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको प्रिपेयर कर ही लेनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। किसी भी टॉपिक को स्किप मत करना और कोई भी टॉपिक को लाइटली मत लेना। सारे टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड होने वाले हैं। जिन भी बच्चों के अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमारी टैग लाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे, तो हमारे कहने का यही मतलब है कि हमने इतना इनफ कंटेंट कवर किया है इस वीडियो में कि जितना भी आप इसको पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आते जाएंगे। इनफ ये वीडियो आपके पासिंग मार्क्स के लिए तो अच्छा ही है। जो बच्चे इसे ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे उनके तो पासिंग मार्क्स आने ही वाले हैं। और जिन्होंने डीप डाउन जाके पढ़ लिया, जैसे मैं बताने वाली हूँ, उस तरीके से पढ़ोगे तो फॉर श्योर आपके 80 से ऊपर मार्क्स आएंगे। चलो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भाई देखो, माय एग्जाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाओ और इसे सब्सक्राइब करो। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ये कंपलसरी है बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपडेट्स के लिए आप एक और रिमाइंडर सेट कर सकते हो, वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। जल्दी से जाके इसे ज्वाइन कर लो ताकि टाइम टू टाइम आपको एक एक अपडेट मिलता रहे। आपको पता ही है कि आपकी स्टडीज से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं नए नए अपडेट्स। और काफ़ी बार हम उन्हें सर्च करने की कंडीशन में नहीं रहते, हमें याद नहीं रहता या फिर हम सर्च नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमसे मिस आउट हो जाती हैं। वो आपसे मिस आउट ना हो उसके लिए जल्दी से जाओ और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और अब हम आते हैं अपने आज के कोर्स टाइटल पे, MSW005, और हमारा कोर्स टाइटल है समाज कार्य में प्रयोग और पर्यवेक्षण। देखो भाई, सैनरिज की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप गैस पेपर परचेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आप जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जिसपे हमने आपके लिए सभी मटेरियल अवेलेबल करवाए हैं। हैंड रिटन नोट्स हो या फिर सॉल्व PDFs हो, सब कुछ अवेलेबल है। जल्दी से जाओ और हमारी वेबसाइट को विजिट करो। बाकी अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने के लिए, जो कि समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत होते हैं उनको, ठीक है। और आपको अपने आंसर में उदाहरण भी देने हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही है जो आप ध्यान से पढ़ोगे ताकि आप उसका आंसर क्या कर पाओ और अच्छे से लिख पाओ। तो सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, जो जो क्वेश्चन में पूछा है सब कुछ समझाएंगे। फिर हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है विद्यालय समाज कार्य को परिभाषित कीजिए। जो विद्यालय समाज कार्य है उसके बारे में अब आपको सारी चीज़ें बतानी है। अब इसमें परिभाषित करने के लिए बोला है, तो जो एक एक चीज़ आपको मालूम है उसके टॉपिक के बारे में आप सब लिखोगे उसके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है क्षेत्र कार्य अभ्यास के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कीजिए। यानी कि जो क्षेत्र कार्य अभ्यास है, आप उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है सारी लिख दो, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से लिखते जाओगे, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओगे, मेरे साथ साथ सारी चीज़ों को क्लियर करोगे। कुछ भी ऐसा मत छोड़ना कि बाद में सोचो ये भी पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। मतलब ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन देख के सोचोगे अभी ये वाला नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में देखोगे जाके कि यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रखा है। ये क्योंकि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको इसमें से। यहाँ पे आएंगे अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे बोला है व्यक्तियों, परिवार और समूह के साथ में जो कार्य हम करते हैं, ठीक है, उस समय सीखने की अपेक्षा क्या होती है उसके बारे में अब आपको सारी चीज़ें लिखनी है। जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या सीखते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी है इसमें। यहाँ पे आएंगे देखो अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या बोला है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में क्या होता है ना कि समाज कार्य व्यवहार के जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बतानी है। अब इसमें जैसे जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने आंसर है, इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके पढ़ने के लिए तो मैंने आपको बोल दिया। अब पढ़ के क्या करोगे, पढ़ के याद कैसे होगा, पढ़ के याद ऐसे होगा जब पढ़ने के बाद इसको एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जिनके पास मटेरियल अवेलेबल है वेल गुड, जिनके पास नहीं है, मान लो पेन पेंसिल अभी अवेलेबल नहीं है, तो सभी के पास फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है जल्दी से जाओ और उसके अंदर क्या करना है, आपको लिख के देखना है। नोटपैड सबके पास अवेलेबल है, जल्दी जाओ और लिखो इन सारी चीज़ों को, कुछ भी मिस मत करो इसमें से, ठीक है। और की पॉइंट्स
मतलब पूरा आंसर लिखने की कोशिश नहीं भी कर रहे हो तो क्या करना है, की पॉइंट ज़रूर लिख के देखने हैं ताकि बाद में कुछ भी छूट ना जाए आपसे। यहाँ पे आएंगे अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है सामाजिक कार्यकर्ता के संचार कौशल के बारे में आपको सारी चीज़ें अब बतानी है कि जब वो संचार करते हैं तो उनका कौशल किस तरीके का होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे इसमें एक एक करके लिखा है, आप भी इसी तरीके से लिखोगे। कोशिश करना कि अपना पूरा आंसर का जो स्ट्रक्चर है ना आप इसी तरीके से रख पाओ ताकि एंड में जब आपको मार्क्स मिले तो उसका भी स्ट्रक्चर अच्छा हो। यहाँ पे आएंगे देखो अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला है, समाज कार्य प्रशिक्षण संस्था के लिए न्यूनतम मापदंडों की सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो मापदंड है उसके लिए कम से कम उनको आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, यानी कि उनकी सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है आपको। अब देखो इसमें आपको एक वाक्य दे रखा है और इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो अब जितनी भी इस चीज़ में वाक्य में कवर हो रही है ना, जैसे क्षेत्रीय शिक्षा है, सामाजिक कार्य, विकासशील देश है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। जितना भी इसमें बताया गया ना आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। जितनी भी चीज़ें उसमें लिखी है, क्षेत्रीय शिक्षा लिखा है तो क्षेत्रीय शिक्षा को पूरी तरीके से आप डिफाइन करोगे, सारी जो उसकी परिभाषा है, जितना भी आपको पता है उसके बारे में सब लिखोगे, ठीक है। जब आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको एक वाक्य दिया जाता है, उसमें आपसे चर्चा करने के लिए कहा जाता है, तो उसका मतलब यही है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन टॉपिक्स के बारे में वो सारी आप लिखोगे अपने आंसर में। और अंत में आपको अपने आंसर के निष्कर्ष ऐड करना है, ठीक है। निष्कर्ष लिखना ही है ताकि सारी चीज़ें एक छोटे रूप में आपके आंसर की जो जितनी भी आपने लिखी है ना वो सब छोटे रूप में आ जाए। और निष्कर्ष भी आपको ऐसा लिखना है कि जो आपके एग्जामिनर है उन्हें चेक करके भी लगे कि हाँ बढ़िया लिख रखा है। और मतलब जैसे आपने आंसर बढ़िया लिख दिया और सोचा कि सर निष्कर्ष नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो निष्कर्ष भी पढ़ के देखेंगे और उसकी वर्डिंग्स भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे अब हम आएंगे अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या बोला है, समाज कार्य अभ्यास के आवश्यक घटक बताने हैं आपको कि कौन कौन से जो घटक हैं वो समाज कार्य अभ्यास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में अब आपको बताना है। देखो जिन भी चीज़ों की आपको लगता है ना कि आपको उदाहरण मालूम है, उदाहरण आपको अच्छे तरीके से पता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उन सारी चीज़ों को क्या किया करो, अपने आंसर में ऐड किया करो ताकि आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा हो जाए और रेलिवेंट हो जाए, सब पढ़ने के लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। देखो भाई ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो जितना भी कंटेंट अभी तक हमने कवर किया है ना, मेरे कहने से तो उतना आपके पास होने के लिए काफ़ी है। और किसी ने अगर इसको एज इट इज़ याद कर लिया, जैसा आंसर में लिखा है वैसा ही याद कर लिया, तो फॉर श्योर 80 से ऊपर नंबर आने वाले हैं आप लोगों के। लेकिन फिर भी क्या करना चाहते हो, आप इस पूरे PDF को पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारा कंटेंट आपके लिए मैं एकदम से आपको अवेलेबल करवा दूँ, आप पूरा PDF पढ़ पाओ, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेस्ट बना पाओ। बेटर तो देखो मैंने कर दिया आपकी, लेकिन आप बेस्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमें दिए हुए इस WhatsApp नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वरना मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है, आप shop.sandwich.in पे जाके भी हमसे ये परचेज कर सकते हो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।